अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। और 13 मई 2025 मंगल का दिन है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जुनैद अकबर वाला मामला बहुत सीरियस हो गया हुआ है और उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए असद उमर साहब का नाम आ गया। और मेरा नहीं ख्याल है जुनैद अकबर इस सारे मामले में इस सारे मामले को इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखेगा। ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब इस हवाले से अब क्या क्लैरिटी आती है। जैसी मुलाकात होगी सामने वो चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। और चलें हम इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन शुरू में मैंने बताने का मकसद ये था कि ये रात के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था और किसी हवाले से भी जहाँ बात हुई है, जुनैद अकबर इस ओहदों का लालच नहीं है उसको और होना भी नहीं चाहिए। जो कि अमानत है, इमरान खान साहब जो हुक्म होगा उस पर अमल दरामद करना होगा और करना भी चाहिए। अगर तहरीक चलानी है तो तहरीक चलाने के लिए दो चीज़ें शायद इकट्ठी नहीं चल सकती। यानी हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन और सड़कों के ऊपर। फिर तो अब सड़कों के ऊपर रहना है, मोबिलाइज़ करना है, मोटिवेट करना है, लोगों को सड़कों पे रखना है कि सड़कों पे रखें जब तक एहतजाज कर, जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते, वापस बाहर नहीं अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ तो अब लटका गया, अब कितना का लटकाना और है। चलें ज़रा मैं फिर एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ आपके सामने। इमरान खान साहब की 9 मई की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है। वो ज़मानत पक्की है, सब सुप्रीम कोर्ट तक बाकी मेन मुलज़मों की ज़मानतें होगी। इमरान खान साहब के तो ऊपर तो सिर्फ कंस्पिरेसी का है, अबैटमेंट के हवाले से बात है। तो इसलिए इनमें और उनकी इमरान खान साहब की बाकी ज़मानतें हो चुकी हैं, आपको याद होगा, सारी बातें रियलिटी है। फिर 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें सस्पेंशन के हवाले से एतराज़ लगा, वो एतराज़ दूर हो के अब वो केस लगा है और उसकी समाअत के दरमियान उसकी भी लटकाना बड़ा मुश्किल है। ज़मानत पक्की है उसके अंदर भी। 26 नवंबर में इमरान खान साहब जेल के अंदर थे, बुशरा बीवी के हवाले से बाकी फंसाने, यानी वो इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर लेके आना हो तो तब भी मैं नहीं समझता कि वो मुश्किल काम है। इमरान खान साहब बहुत आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है मैं जो अब की हालात बता रहा हूँ बाहर होंगे। लेकिन आपने रखना हो कोई इधर से मुकदमा डालने, मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं कि जनाब हमने यहाँ गिरफ्तारी, हमने यहाँ रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, आप उस तरफ लेके चले जाएं तो वो एक। लेकिन मिलिट्री कोर्ट में कौन से केसेस में लेकर जाएंगे आप? आपने 9 मई के केसेस जितने बनाए हुए हैं इमरान खान साहब उनमें नामजद हैं। अब आज आप बैठ कर आपने शुरू में ही नहीं डाला आपने, अब कहाँ से डालेंगे आप? अभी सवाल बड़ा वाज़ेह है कि आपने, और अभी तक ना फैसले सामने आ सके, ना एविडेंस सामने आ सकी, कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। और अभी तो उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल, आईनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद होना पड़ा है। 45 दिनों के अंदर आइन का कानून में तरमीम करनी है, वो कानून में तरमीम होगी, हो सकता है वो तरमीम चैलेंज की जाए। तो ये मामला जो है बेसिकली मकसद जो है वो इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना है। जंग ख़त्म हो गई है और मुस्तकबिल का जो है ना मंजरनामा क्या होगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान के दरमियान पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा करीबी जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका नेटवर्क और बाकी चीज़ों को देखा जाए कमाल है कि प्रीमियर एजेंसी है और इसने जिस तरह का यहाँ काम किया है तो ये आगे बढ़नी चाहिए। और चीनी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। चीन के नज़दीक पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मज़ीद बढ़ेगी और नए ब्लॉक का लीडर जो है वो चीन होगा और होना भी चाहिए। ये मैं आज से बात नहीं कर रहा, मैं कब से ये बात कर रहा हूँ। मेरी जो कई हुई बातें जो हैं अब आप तक सामने आ रही हैं और पाकिस्तान का इसमें मरकज़ी किरदार होगा। और हो सकता है जब ये ब्लॉक बन जाए, देखें इससे पहले माजी में कोशिशें क्या होती थी मुस्लिम करेंसी के हवाले से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया, क्या भुगतना पड़ा, क्योंकि उसको चाइना नहीं था यहाँ। अब चाइना का यानी यूरोपियन यूनियन बन चुकी है तो यहाँ भी एक अपनी एक करेंसी बन जाए तो पाकिस्तान की मईशत पकड़ी नहीं जाएगी, कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और हम तो तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत वहाँ तक पहुँचे, हमारी दुआएं साथ हैं। हम हर वक्त पूरी कौम उठने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान अपना मकाम पैदा करे। उस मकाम से पीछे हटने के लिए कौम तैयार नहीं होगी। और भारत में झूठ, मोदी के झूठ जो बड़े पैमाने पर पकड़ा गए, अब उसको हटाने की बातें हो रही। रात मैंने तफसीली बात भी, पाकिस्तान हो ख्वा इंडियन सोशल मीडिया पर एतमाद मज़ीद बढ़ गया। ख़ास को भारतीयों का मुँह के खा के चने चखने के बाद अब हमले की ज़रूरत नहीं करेगा और मजबूत अपोजिशन भारत जल्दी राज करेगी। एक मौका जो कुदरत कभी कभार किसी को देती है और वो देखा जाए
वो जनरल आसिम मुनीर के मुकद्दर में आ गया है जी। और इस दौर के अंदर उन पर अवाम ने का एतमाद भी बढ़ गया है। और साथ साथ इसी मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई दें, इमरान खान साहब को बाहर आएँ, आकर खुल के इस मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। और इसलिए यानी हम एक नॉर्मल बात भी है कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी अगर इमरान खान बाहर आ जाता है। और ये सोचने वाली बात है। बहुत हो गया वैसे भी, तकरीबन देखा जाए तो 3-3.5 साल एक नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत का है और अपोजिशन को नीचे गिराने के वाले से अब इनके 3-3.5 साल तो पूरे हो गए, लेकिन ये रिकॉर्ड लग ये रहा है कि वो तकरीबन ये 5 और ये साल आगे की तरफ जाएंगी। ठीक है जी, बेहतरीन मौका है कि नाराज़ बलोच और पख्तून भाइयों से हमदर्दी का इजहार और गैर सगाली का पैगाम पहुँचाया जाए। अमेरिका और इसराइल से बराह रास्त जंग तो नहीं करता, लेकिन अब वो भी चुप हो जाएगा। पाकिस्तान एक मजबूत आलमी ताकत बनकर उभरेगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके आप रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव देखेंगे। BBC के मुताबिक जो है ना, तुर्क फ़ज़ाइया का C-130 जेट रवां हफ्ते पाकिस्तान में उतरा, ताहम तुर्की ने लैंडिंग का सबब ईंधन भरना बताया। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि तुर्की का एक जंगी जहाज़ गुज़श्ता हफ्ते कराची के बंदरगाह पर नज़र आया, जिसे तुर्की ने बाहमी खैर सगाली का नाम दिया, जिस पर इंडिया से की जानिब से पाकिस्तान पर अपने ख़िलाफ़ तुर्क ड्रोन इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। और पाकिस्तान के तुर्की के साथ जो ताल्लुकात हैं मज़ीद मजबूत होंगे। जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, मैंने आपको ये बताया था, आज़रबाईजान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये ब्लॉक का मैं आज से नहीं जिक्र कर रहा, मैं बड़े अरसे से जिक्र कर रहा हूँ। और पाक भारत जंग बंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है रिकॉर्ड साज कारोबार का आगाज़ हुआ। ठीक है ना जी। और स्टॉक मार्केट में तेज़ी के साथ सबका रिकॉर्ड टूट गए। 10,100 पॉइंट की रिकॉर्ड तेज़ी के साथ 100 इंडेक्स बढ़कर 1,17,275 पॉइंट की सतह पर आ। और ये शुरू में ही आपने देखा कि 2 मिनट में रिकॉर्ड नोयत की तेज़ी पर 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। देखिए, यहाँ ये बातें सारी अपनी जगह बेहतरी है, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक के ख़िलाफ़ के साथ फसायत यूँ चली जा रही बरकरार है। ISF सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दीपक कुमार को पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत करने और इमरान खान का साथ देने की वजह से बदतरीन फाशिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। पहले उनके वालिद पर कातराना हमला हुआ, फिर उनके घर को आग लगा दी। अगर वहाँ की हुकूमत नहीं इन्वॉल्व तो अब तक कल्प्रिट सामने आने चाहिए थे, असल लोग सामने आने चाहिए जो अभी तक सामने नहीं आए। उन लोगों के चेहरे सामने होने चाहिए थे, एक एक चीज़ वाज़ेह तौर पर आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत से कहा है जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा, अचानक उन्होंने जंग बंदी पर इकरार किया, अब पाकिस्तान और भारत के साथ जंग ज़्यादा तिजारत करेंगे। अमेरिका ने न्यूक्लियर तनाज़ा को रोका। अब बातें तो सारी हो रही हैं और पाकिस्तान ना ये डराता तो ऐसी हालात ना होते ना। और पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन मौका है बांग्लादेश के करीब जाने का। बांग्लादेश ने माफ़ी मांगने का कहा, अच्छा $4.2 बिलियन मांग रहा है वो भी, लेकिन अब ये सोचें कि आप बांग्लादेश के भी करीब हों, बांग्लादेश से भी अपने रवाबत अच्छे कायम करें। और इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई, चीन बांग्लादेश में इंडिया के बॉर्डर के साथ एयरफील्ड बनाने जा रहा है और तमीराती काम पाकिस्तानी फर्म को दिया गया। इंडियन मीडिया को इसको इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहा है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिसाली दौड़ शुरू होने वाला है। जो मैंने शुरू में बात की थी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। यानी अब इस खित्ते के डायनामिक स्वरूप बहुत कुछ बदलने वाले और ये आगे की तरफ जाएंगे। मुल्क आगे तरक्की करेगा और जब मुल्क तरक्की करेगा पाकिस्तानी कौम आगे जाने के ये टाइम मौका ऐसा आ गया है कि कौम को यकजा करें, इकट्ठा करें। इमरान खान को निकालें जेल से बाहर निकालें, इमरान आगे लेकर आए इमरान खान को। इमरान खान बाहर होगा तो ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। मैं बार बार इजहार करता हूँ इस बात का। इन्वॉल्व करें, यानी इकट्ठे बैठे। और यहाँ किसी को कुछ नहीं होना, यहाँ जो हालत है सियासतदान लूट मार या जो कुछ भी चल रहा है अल्टीमेटली, लेकिन इस मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन कैसे बेहतर करनी है। एहतसाब तो ख़त्म होकर रह गया, नैब का इदारा आपने तबाह बर्बाद कर दिया, एंटी करप्शन की हालत आपने देख लिया, पुलिस और FIA जहाँ खड़े हैं वो आप सब देख चुके हैं।
एक एक चीज़ सामने आपके आ चुकी है, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना, आप एक एक चीज़ सामने समझ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।